हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 616 सदस्य वाली एक सेना दी हुई है और एक 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड दी हुई है। ठीक है। और बोला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कि दोनों को समान संख्या वाली लाइनों में चलना है, मार्च करना है। ठीक है, जैसे आर्मी वाले मार्च करते हैं, परेड करते हैं, वैसे बोल रहा है ये। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो लाइनें बनेंगी जिसमें वो मार्च करेंगे या परेड करेंगे, उनकी अधिकतम संख्या क्या है वो निकालने के लिए बोला है इन्होंने। ठीक है, इधर इन्होंने बोला है कि जो 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड है, ठीक है, जो 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड है वो इस तरीके से आगे खड़े हुए हैं और इन्हीं के पीछे वो 616 वाले सदस्य खड़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से होंगे पीछे खड़े हुए, आगे 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड और पीछे 616, और इनकी इस तरीके से लाइनें बनी होंगी, स्तंभ बने होंगे। ठीक है, मतलब जिसमें वो परेड करेंगे। अब इन्होंने पूछा है कि वो जो अधिकतम लाइनें होंगी वो कितनी होंगी। ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कितनी होगी वो लाइनें जिसमें वो मार्च करेंगे। क्लियर। तो वो लाइनें हमने निकालनी है। अब देखो अधिकतम संख्या पूछिए, जब भी अधिकतम संख्या पूछी होगी और आपके पास दो कोई नंबर दिए होंगे तो वहां पे हमेशा HCF निकाला जाएगा उनका। क्लियर। HCF निकालेंगे हम यहाँ पे 616 और 32 का, वो हमारे पास निकल जाएगी स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्लियर। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता है कि स्तंभों की कम संख्या या कुछ अधिकतम ना लिखा होता तो कुछ और तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते, बट यहाँ पे क्लियरली दिया कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि हम इसका HCF निकालेंगे में। अब देखो हल कैसे करेंगे हम। सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और दूसरी लाइन हमें बोली है कि आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या। ठीक है, अपने तरीके से हम ये लाइनें लिख सकते हैं जो जो दिया होता है क्वेश्चन में। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या तो वो है 32। ओके, अब इसमें और तो कुछ दिया नहीं है वैल्यूज, तो अब डायरेक्ट हमें क्या पूछा है कि तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या बोला होता है, HCF निकालेंगे 616 और 32 का। ठीक है, 616 और 32 का HCF निकालेंगे, वो होगी स्तंभों की अधिकतम संख्या।
तो HCF निकालेंगे हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। क्या होता था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा? A बराबर BQ जमा R। ठीक है, इन दोनों नंबरों में जो बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 616 बराबर 32 जो दूसरी संख्या उसको दूसरी साइड। अब हम करते थे भाग। ठीक है, भाग करते हैं ना इसको ऐसे 616 भाग 32। तो 32 एकम 32, 32 दुए 64 ज़्यादा हो गया तो हम 32 एकम 32 ही करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा है दो बड़ा है तो हसल यहाँ से लेंगे 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएंगे, कितना बच गया? 9। और यहाँ पे 5 बच गया तो 5 में से 3 गए 2। अब नेक्स्ट जो रकम है नीचे उतार दी, 296 बन गया। अब 32 से, अब देखो 296 बहुत बड़ी रकम है तो लगभग 8-9 से जाएगी 32 से ये। तो हम क्या करेंगे 32 गुना 9 कर देंगे। 9 दुए 18, 1 9 3 27, 1 28। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 288। कितना 9 से गुना किया था तो ये माइनस कर देंगे। 16 बन गया यहाँ पे हसल ये एक, तो 16 से 8 के बच गया 8। यहाँ पे हमारे पास बच गया 8, तो 8 से 8 के 0 0, शेष आ गया 8। हमारे पास शेष 8 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते थे हम गुणा क्यू भागफल 19 जमा R शेषफल 8 है हमारे पास यहाँ पे। क्लियर। अब हम क्या करते थे, ये जो भाजक होता था यहाँ पे वो आ जाएगा भाज्य की जगह में 32 और शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम भाग करेंगे 32 को 8 से। ठीक है, अब भाग करेंगे 32 को 8 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 चौके 32, तो शेषफल 0। तो यहाँ पे 8 गुणा 4 जमा शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो हमारी ये जो प्रक्रिया है हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे भाजक बराबर है 8 जहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। तो 616 और 32 का HCF बराबर है 8। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 8। तो कितने में है स्तंभ बनेंगे 8। क्लियर, ये हमारा रिजल्ट निकल गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अब देखो लाइनें मतलब 8 बनेंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बनेंगी और उस 8 लाइनों में ये जो सारे जो लोग होंगे वो खड़े होंगे और उसमें परेड करेंगे। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।